एक सेगमेंट है जिसमें हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं, और उस तस्वीर के पीछे की कहानी हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो इन मैं तस्वीर के पीछे की कहानी होती है क्या? पंकज से बहुत होती हैं। सबसे पहली तस्वीर ये है आपके सामने। ये कौन है और ये आपसे कैसे कनेक्ट है? अरे ये तो अब दिवंगत हो चुके हैं। बड़ी दुख की बात है। और ये वो शख्स हैं, जब मैंने, ये हमारे गांव के हैं, मुझे चाचा चाचा बोलते हैं। और इनकी दुकान थी पौड़ी में, रेनबो टेलर्स के नाम से दुकान अच्छा। थी इनकी। जी हाँ, पौड़ी मेन बाज़ार में इनकी दुकान थी। तो ये जस्सू जस्सू हम इनको बोलते थे, जसवंत सिंह यशवंत सिंह नाम था ना इनका। तो जब मेरा पहला कैसेट मैंने बनाया तो मैं कुल 400 कैसेट बना पाया था दिल्ली में, भटक के बहुत 1 महीने तक मैं भटकता रहा। उसके बाद जब वो कैसेट में 400 पीस मेरे कुल बन पाए थे, जो घर में जाके ही ज़्यादा असेंबल किए उनको, कोई कहीं का, कोई कहीं की डिब्बी, कोई ये रिबन वगैरह सब कुछ उस ज़माने में। तो 400 में से 300 कैसेट तो ये बंदा अकेले अपनी दुकान में, टेलर की क्या दुकान बात में है। बेच चुका था। अच्छा। हाँ। तो बार बार आ रहा, 100 कैसेट लेके चला जा रहा। मैंने कहा भाई ये कहाँ डाल रहा है? तो कहने की दुकान में हल्ला मच गया वहाँ सारे धार रोड। तो उसके बाद मैं फिर कर नहीं पाया उसको, क्योंकि मैं काफ़ी तकलीफ़ में था उस टाइम पे। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है इसको करना। तो वहाँ पे ये हुआ कि ये फिर जब वो कैसेट ख़त्म हो गई तो फिर ये मेरे पास आया। इसने कहा चाचा जी, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी 2 नंबर की कैसेट मैं बनाऊंगा। भाग एक था क्या वो। बात है। तो उसने कहा 2 नंबर की मैं बनाऊंगा, बताइए क्या करना है उसके लिए। मैंने कहा भाई मैं 4,000 रुपया चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि उस पहली ज़माने में कैसेट 4,000। मैंने कर्जा लेके बनाई थी। मैंने कहा तू 4,000 कैसे पैसे मुझे यहाँ घर पे दे दे। उसके बाद मैंने कहा जहाँ ले जाना चाहे मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा मैं अब इसमें नहीं कर पाऊँगा, बिज़नेस हमारे बस की बात थी नहीं। तो मैं काफ़ी परेशान रहा उस दौरान। तो इस बंदे ने कहा कि ठीक है, मैं अब जब भी होगा मैं आपको बताऊंगा, आप गाने तैयार कर लो। तो फिर जिसमें वो चम चम की घाम कांठों कांठियों माँ माँ। वगैरह भाग दो में, वो कैसेट फिर ये इस बंदे ने अपने खर्चे से बनाई। और इसी ने उसको बिज़नेस किया, इसी ने उसको फैलाया। यही अपना कैसेट लेके इधर उधर, कभी गंगोत्री साइड, कभी कहीं कहीं कहीं। तो इसने 2 नंबर जो था इस वो बंदे ने चलाया। किया। और फिर तब तीसरे नंबर से फिर कंपनियों के कान आँख खुले और फिर उनके ऑफ़र आए कि भाई 1 नंबर हमारे लिए भी करिए। तो तब फिर हमने वो भी तीसरे, निकाला। तब वो मेरे ख्याल किया। से 10 भाग आपने लेकिन इसके निकाले थे हाँ, शायद। 10 भाग हमने एक कंपनी में निकाले। तो उसके बाद फिर अब अलग अलग, एक अलग अलग कंपनियां हो गई। पहले सरस्वती में निकाले 4 भाग तक। उसके बाद फिर रामा कैसे के ऑफ़र आए, रामा ने कहा कि हमारे लिए बनाइए। और उसके बाद फिर टी सीरीज़ के ऑफ़र आए, टी सीरीज़ ने कहा भाई कि हमारे लिए काम करिए आप। तो उस तरह से फिर मैंने टाइटल वाइज किए, फिर मैंने नंबर हटा दिए 10 के बाद। फिर मैंने कहा अब ये तो, क्योंकि अब वो दूसरी कंपनी में है, इतने हम्म। नंबर, इतने नंबर तो वो सीरीज़ नहीं बन पाती। तो करेक्ट। फिर जाके वो टाइटल वाइज हुआ, फिर बरखा से शुरू किया हुआ। अभी हम आपके शुरुआती दौर की बात करें, दूसरी तस्वीर जो है ये भी आपको कुछ याद दिला रही होगी। पहले तो इसको पहचानने की कोशिश करिए, और ये आप कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? बस मुश्किल सवाल तो यही है कि हम जा कहाँ रहे हैं, है ना। वैसे ये हमारे परम मित्र बी मोहन नेगी हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये अद्वैत बहुगुणा हैं। ये सतपुली के घायल हैं, अनसुईया प्रसाद। उनके पीछे गणेश खुशहाल गणी हैं, जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए मंचों से, हमारे अच्छे एंकर हैं। और ये बुला को तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। और वो हमारा छोटा भाई है, छोटा बुला है, मनु मनु पवार, मेहरबान पवार मनु। और ये ओमकार मामू हैं। उनके बीच में जो है ये ललित है, वो भी, ललित भी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये सारे लोग हैं।
और हम जा कहाँ रहे हैं, कोई आंदोलन है या क्या है कुछ? जी जी, मनु पवार जी के हाँ मुताबिक उत्तराखंड आंदोलन की कोई प्रभात फेरी हाँ, है कुछ होगा जहां उसमें आप जा होगा, रहे थे। लेकिन इसमें मैं क्यों नहीं हूँ ये पता नहीं। आप हैं, आप क्यों नहीं हैं? ये कहाँ? आप ही हैं यहाँ पर। ये मैं पौड़ी हूँ? का लड़का बोला तो उषा जी ने, तो ये पौड़ी का जो लड़का है ये हमारी निगिताई है यहाँ मैं हूँ पर। ये? नहीं तो हाँ हाँ, इधर लाना यार। हमने बहुत ध्यान से फोटो अरे देख करके फिर उठाई है। ये आप ही हैं यहाँ पर, अरे, सफेद शर्ट में। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा पता नहीं, मैंने अपने आप को नहीं पहचान पाया, मैंने कहा हूँ कौन, मैं हूँ कौन। अच्छा, अच्छा आखिरी नेक्स्ट तस्वीर दिखाने से पहले एक सवाल इसको लेकर के, क्योंकि हाँ उत्तराखंड आंदोलन जब चल रहा था, हाँ आप गाने पर गाने लेकर आ रहे थे हाँ और आप सरकारी नौकर थे, तो हाँ, क्या कोई दिक्कत नहीं हुई कि अरे यार भाई, क्यों नहीं हुई मुझे, सर्विस कैसे कर रहे हो तुम? क्यों नहीं हुई, लेकिन वो जो क्रोध था 2 अक्टूबर को जो वहाँ हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ सन 94 में, उसका क्रोध सभी लोगों के मन में था। वहाँ पे जी, जो कुछ भी हुआ, जो भी खबरें आई वहाँ से कि इतने लोग मारे गए, इतने करेक्ट। लोगों पे गोलियां लगी, इतनी माँ बहनों के साथ जो बेइज्जती हुई वहाँ पे, और वो क्रोध तो था ही, सभी लोगों में था। मैं भी बड़ी बेचैन था, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी यार कि ये अलग मांग कर रहे हैं लोग, मांग करने दिल्ली जा रहे थे, और ये क्या मुलायम सिंह ने क्या कर दिया। तो फिर उसके बाद ही मैंने फिर उत्तराखंड आंदोलन के गीत लिखे। फिर मैंने कहा भाई मैं यही कर सकता हूँ, मेरे कंठ कलम का फ़ायदा मैं यही उठा सकता हूँ कि मुझे गीत लिखने चाहिए, नौकरी रहे न रहे, लेकिन मैंने कहा हमें रिएक्ट तो करना चाहिए। और मैं रिएक्ट, इसी मेरे पास यही माध्यम था, मैंने इसी माध्यम से रिएक्ट किया और फिर आंदोलन के गीत लिखे। और वो फिर लोगों ने धीरे धीरे करके उसको, फिर मैंने कैसेट बनाई आंदोलन की। तो एक कंपनी ने तो साफ मना कर दिया कि ना जी, मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ हम कुछ वो नहीं करेंगे, तो आप हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर मैं ये रामा कैसेट कंपनी के पास गया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी, एक आध गीत रखिए आंदोलन का, बाकी आप वैसे गीत गाइए जैसे गा। मैंने कहा ना, पूरी कैसेट आंदोलन की होगी, करना है तो बोलो, नहीं करना है तो नहीं बोलो। उसने भी सोचा ये हाथ से जा रहा है, तो तब कर ही मैं, देते हैं। हाँ तब मैं टी सीरीज से गाता था। तो फिर उसने फिर वो निकाली, लेकिन उसकी किस्मत देखो, उसके उसके इतने वर्जन निकाले उसने, एक्चुअली बहुत सारे वर्जन निकाले। तो वहाँ पे फिर वो पूरी कैसेट जो है वो आंदोलन के गीतों पे हुई। और एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई कि मैं डीएम 26 जनवरी को डीएम साहब के साथ था, उनका 26 जनवरी को जो भाषण था उसको कवरेज करने के लिए, और मैं उनके साथ था, और उधर सामने से आंदोलनकारी आए और उन्होंने वो मेरे गीत कैसेट जो है बजाने शुरू बजाना कर दिए। शुरू कर दिया। और मैं उधर से चिल्ला रहा हूँ, इधर मैं डीएम के साथ बैठा हुआ डायरी ले के, बड़ी ऑकवर्ड स्थिति भी हो गई थी। एक्चुअली और उसके बाद झंडारोहण हुआ, और फिर जनता ने उनको कुछ और काम करने नहीं दिया, और लोगों की भीड़ आ गई, घुस गई वहाँ फील्ड में, और फिर डीएम वापस चले गए। उसके बाद एलआईओ ने शायद डीएम को रिपोर्ट की होगी कि जो वो बजा रहे थे वो वो उसका इसी के गाना था। लिखे हुए गीत हैं। तो फिर मुझे बुलाया उन्होंने कहा भाई कि वो, मैंने कहा हाँ जी, वो गीत तो मेरे ही थे, क्योंकि मैंने कभी घोस्ट राइटिंग नहीं की कि किसी के नाम छुपा के और तब लिखना। मैंने कहा जो कुछ होगा सामने है। मैंने कहा हाँ जी मेरे हैं। तो कहने लगे आप सरकारी नौकरी में रह के कैसे लिख सकते हैं ऐसे गाने। मैंने कहा जी, मैंने फिर उनको बताया 1 मिनट। मैंने कहा मैं ऑफिस गया, वहीं पे मैं, हमारा ऑफिस था, वहाँ से मैं अखबार लाया, अमर उजाला, जागरण लाया। मैंने कहा जी, मैंने उत्तराखंड राज्य का हमारा आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन में हमारे एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग है, और इस मांग को उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थन देती है। मैंने कहा ये मुलायम सिंह जी के पहला पेज में पूरा विज्ञापन था, हमारी प्राथमिकता पृथक पर्वतीय राज्य की स्थापना, मुलायम सिंह जब सत्ता में आए। एक तो वो था पूरे पेज का विज्ञापन। फिर मैंने कहा कि मायावती जी जब उसमें थी तो उनकी भी प्राथमिकता थी पृथक पर्वतीय राज्य की मांग, और उन्होंने वो केंद्र को भेजा भी था।
अपने विधानसभा का वो करके। तो मैंने कहा सरकारें भी चाहती हैं कि पृथक पर्वतीय राज्य मिले, इसलिए उनको मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मैंने कहा मैंने ये गीत लिखे हैं, है ना, ताकि उनको जागरूक कर सकूं, नए राज्य की स्थापना के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार कर सकूं। इस ढंग से मैंने डीएम को करने की कोशिश की। मैंने कहा ये है, तो डीएम हंसने लग गया। मैंने कहा हाँ, अगर सरकार कहती कि नहीं हम पृथक पर्वतीय राज्य नहीं बनने देंगे, और मैंने कहा तब उसके गीत लिखता, तब मैं गलत तो हूँ। मैंने कहा तब मैं गलत हूँ। लीजिए, अब हमारी सरकार खुद चाहती है, हर एक लिख रहा है कि पृथक पर्वतीय राज्य की स्थापना हमारी प्राथमिकता पहले नंबर पे, बाकी के नहरें और सड़कें और स्कूल को सारी तो चीज़ें बाद नीचे में आ थी, रही है। लेकिन पहले तो पृथक पर्वतीय राज्य के स्थापना। तो डीएम हंसने लगे, फिर कहने लगे कि यार देखो यार, हम सरकारी उसमें हैं, हमको इसमें नहीं करना चाहिए। मैंने कहा साहब हम भी नागरिकता तो हैं ही, यहीं के नागरिक हैं, है ना। अब जो भी मुजफ्फरनगर में हुआ, मैंने कहा वो क्रोध तो आता ही है उसमें। मैंने कहा मेरे पास यही है कलम, तो मैंने कहा मैं इसी के उसमें करता हूँ। पर डीएम कहने लगे नहीं, सरकारी नौकरी में बचना चाहिए, ये कह के वो। लेकिन आप फिर भी गाते रहे उन लेकिन गानों को। फिर वो गाता रहा हूँ, मैंने गाया, मैंने ऐसे थोड़ी सही कि बात है। डीएम के कहने से डीएम तो आते जाते रहे, सही बात। मैंने तो गाते रहे। और वो लोगों ने गाए वो आंदोलन में, उत्तरकाशी से शुरू हुआ है। फिर जब मैं पौड़ी आया 2-4 दिन के लिए छुट्टी में, फिर या पौड़ी में भी फिर आप हमने प्रभात वो गीत फेरियों में भी गाए। काफ़ी जाया हाँ करते थे। बहुत। कभी ऐसा मौका आया कि जहाँ पुलिस वाले नरेंद्र सिंह नेगी को पहचान गए नहीं, वो हैं? प्रभात फेरी जो चलती थी वो उत्तरकाशी में कला दर्पण एक संस्था है, तो वो प्रभात फेरी निकालती थी, कला दर्पण संस्था, और सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग। और मैंने देखा 1-2 दिन वहाँ कौन गा रहा है, नीचे देखा मैंने सुबह सुबह, तो वही कला दर्पण के लोग थे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब आप भी जुड़िए हमारे साथ, है ना। तो वो हिंदी के गीत गाते थे, है ना। तो जैसे बल्ली सिंह चीमा के जी। ले मसाले चल पड़े हैं चल पड़े लोग हैं मेरे गांव गाँव के, के। यस। हो गया यहाँ ये डॉक्टर अतुल के गीत गाते थे। तो फिर मैंने भी अपनी कंबल ओढ़ी सुबह ठंडे के दिन तो थे ही अक्टूबर नवंबर के, तो हमने भी कंबल ओढ़ के फिर उनके साथ 101 दिन तक प्रभात फेरी चली। क्या बात है। 101 दिन तक चल रही, और मैं भी उनके साथ काफ़ी शामिल हो गए। काफ़ी दिनों तक मैं भी उनके साथ चलिए, ये तो होगी उत्तराखंड आंदोलन की बात। और अब हाँ। ये एक तस्वीर है, इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अरे साहब ये तो मेरी राइटिंग है। यस। तब पैसे नहीं थे कि हम इसको मायापुरी में जाके इसको प्रिंट कराएं सिस्टमेटिक ढंग से। ये किसी ने मेरा फ़ोटो खींचा हुआ था, और उसमें और भी लोग थे उस फ़ोटो में, तो मैंने उसको काट कूट के फिर अपना फ़ोटो रखा। कोई साइड पोज, मुझे साइड पोज ही मिला, और फिर इसके हमने वो बनाए। क्योंकि जब हम इसको के लिए वहाँ गया, मायापुरी में होता है ये काम सारा अच्छा। प्रिंटिंग का, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 10,000 से कम हम नहीं छापते, है ना। पहली हमने कहा कैसेट थी तो 10,000 हाँ लगा 10,000 कि। सवाल ने 400 तो कुल में बना पाए, पैसे नहीं थे ना। तो हमने कहा यार 10,000 तो इतने पैसे तो हैं नहीं। फिर वापस आ गए वहाँ से, फिर जाके क्या होगा क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम ये जो ट्रेडल होती है हाथ की वो करो, तो उसमें फिर वो बनता है क्या कहते हैं उसको, एक लकड़ी के उस पर। अच्छा, उसमें जैसे हाँ कवर बन जाता है, एक प्रिंट निकल जाता है उससे। प्रिंट नहीं निकलता, वो तो आज की टेक्निक है। अच्छा। उस टाइम पे उसका वो होता था, वो बड़ी उसमें था, जैसे मायापुरी वगैरह में ना अच्छा। वहाँ अच्छा। था। छोटी छोटी प्रिंटिंग मशीन जो हाथ से जो चलाते थे, पोर्टेबल घर पर पैर आ से जाते थे। चलाते थे जो ना वो थे। तो फिर उसमें किया, फिर हाथ से ही लिखा ये नरेंद्र सिंह अच्छा, ये नेगी राइटिंग भी आपकी है? गढ़वाली की, तो मेरी राइटिंग है। अच्छा। नरेंद्र सिंह नेगी, अब प्रिंटिंग वगैरह का पैसा नहीं था। तो ये वो फोटो है सर, ये पहली कैसेट में यही लगा हुआ है जो क्या बात ओरिजिनल। है। चलिए, ये तो है पहली कैसेट की फ़ोटो। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट फ़ोटो क्या है हमारे पास, जो नेगीदा के याद मेमोरीज को वापस ला सके? ये आपकी एक फ़ोटो है अरे गिरदा ये के तो साथ। ये ये कहाँ जा रहे थे आप लोग? ये अमेरिका का है। अच्छा। अमेरिका का है, वो प्रोग्राम दे के आए होंगे। मैं दादा की उसमें कंधे में सो गया, नींद आ गया, सो गया था। अच्छा, तो अब तो गिरदा के सेका साथ आपने गिरदा काफ़ी गिरदा प्रोग्राम किए मेरे हाँ, ख्याल से। गिरदा का सबसे पहले हुआ पौड़ी में। पौड़ी में हुआ हमारी जुगलबंदी। ये हमारे एक मित्र थे कॉमरेड राजेंद्र रावत, राजू भाई,
तो उनका आइडिया था, तो फिर वहाँ की एक संस्था है गढ़ कला संस्थान, उन्होंने फिर आयोजन किया गिरदा की और मेरी जुगलबंदी का। अच्छा। तो फिर ये जुगलबंदी हुई गिरदा की और मेरी पौड़ी में। फिर उसके बाद वो शेखर पाठक ने वहाँ रखा, शैले हॉल है वहाँ पर नैनीताल में, वहाँ पर जुगलबंदी हुई। फिर उसके बाद त्रिमूर्ति उसमें हुई दिल्ली में, वहाँ पे जुगलबंदी हुई। फिर उसके बाद अमेरिका न्यूयॉर्क में हुई हम दोनों की, शेखर के था बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा, और इस गिरदा के और हमारे गीतों की जुगलबंदी थी। अच्छा। तो आज इस ढंग से अब गिरदा के साथ आप रहे। गिरदा रहे नहीं। जी। तो अगली तस्वीर दिखाना। ये मतलब मैं भी नहीं पहचान पाया, मैं इसका संदर्भ मैं भी नहीं खोज पाया, तो आप ही बता सकते हैं इसका संदर्भ क्या है। तो ये हम निगिदा को तो यहाँ पहचान सकते हैं। ये मुझे 4 लग रहा है लोग, ये आकाशवाणी का है, ये शायद अब माधुरी भरद्वाज जी आपके साथ शायद हैं। माधुरी होगी बाजा पकड़ी हुई कोई। और बाकी ये म्यूजिशियन वहाँ नजीबाद का है, ये नजीबाद रेडियो जब आप स्टेशन, आकाशवाणी से गाया करते थे। आकाशवाणी से गाता था जब मैं। हाँ और क्योंकि माधुरी भरद्वाज भी मेरे ख्याल से आकाशवाणी में काम करती थी आकाशवाणी में तो। थी ये, हाँ वहाँ पे। अब तो रिटायर हो गई हैं ये भी। जी। हाँ अभी भी हालांकि वो काम कर रही हैं उनके लिए, हमारे पहाड़ी गीतों और गायकों के लिए, गायनों के लिए। एंड तो अब ये इस पर मैं बात करना चाहता था। अरे ये साहब जो ये तो है मतलब उषा जी और आप साथ में हैं, और ये बाकायदा उस समय तो स्टूडियो में जाकर के खिंचाना होता था। तो ये इस तस्वीर दिखाने के 2 कारण हैं। एक तो मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर को कैसे खींचा गया वो भी आप बताएं, और इसको दोनों के मिलने की कहानी इसको मतलब देख किस तरीके के से। विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भी कभी जवान था। उम्र का यही तकाजा है निकिता। ये हमारी शादी के टाइम की है। अच्छा। और ये श्रीमती जी हैं हमारी। काफ़ी सुंदर आप दोनों लग रहे हैं इस फोटो में। तो ये बताइए कि मतलब ठीक है, हमारे पहाड़ों में प्रेम उस समय थोड़ा कम नहीं, हमने तो इस्तेमाल एक करने में दूसरे को होता देखा है। ही नहीं, ये भी तो बड़ी अच्छा। ताज्जुब की बात है। ना तो इसने मुझे देखा, ना मैं, ये मुरादाबाद में थी, मैं पौड़ी और वो नरेंद्र नगर में थे शायद, मैं वहाँ था। तो हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं। तो मेरी एक छोटी बहन है, उसका इसके परिवार से अच्छा उठना बैठना था रामपुर में, और वही ये रिश्ता लेके आई घर में। और मुरादाबाद तो उस समय जाने का कोई वो था नहीं इनको देखने के लिए। तो मेरे पिताजी गए थे, वो गए, वो फौजी थे मेरे पिताजी, रिटायर। तो वो फिर देख के आए, और उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मुझे ज़रूरत नहीं देखने की, आपने देख लिया तो। है ना, आपने देख लिया, ख़त्म बात। फिर इसके भी, अब फिर इनके पिताजी हमारे ससुर जी मुझे देखने के लिए वहाँ आए नरेंद्र नगर। बस नरेंद्र नगर उन्होंने देखो, पुलिस में थे, तो वहाँ पे देखा उन्होंने। और फिर मैं समझ गया उनकी बातों से कि वो तनख्वाह उनका पूछ रहे थे, तो मैं समझ गया कि लड़की ये का कुछ, बाप है। हाँ 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 वो होता ही है। फिर हो गई, बस वही मुलाकात हुई बेदी में। अच्छा, मतलब उस मैं क्योंकि उस ज़माने से आप आते हैं, आज जो है पसंद हो जाती है, मोबाइल दे दिए जाते नहीं, हैं। आज तो बहुत गाँव सारी का। चीज़ें हैं ना, आज तो नए बच्चों का वो है ही। लेकिन मैं शुरू से ही, मेरा नेचर ऐसा ही था, है ना। मतलब देखने के बाद किसी को रिजेक्ट करना, मेरे इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं अगर किसी को देखूं और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दूं। रिजेक्ट करना मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि नहीं। तो मैं ये इमोशनल भावुक होते ही हैं, अब शुरू से ही भावुक था, तो इसीलिए गीतों में आ गया, गाने में आ गया, है ना। तो इसलिए मैं बचता था उस चीज़ से, लड़कियों से वो करने का। तो ऐसा ही रहा उसमें। अब चलिए, ये तो बहुत ये मतलब फ़ोटो आप ये कहाँ से ढूंढ के लिए आए पता सर नहीं। बहुत बहुत कोशिश है, बहुत छान मारे हमने, कई सोशल अकाउंट्स खंगाले इसके लिए कि ताकि बेस्ट ऑफ द हाँ बेस्ट भाई, हम ला सकें। पहचानती है कौन है? लास्ट है ना। तो निकिता एक आखिरी तस्वीर हाँ जी, आपकी इनायत के लिए। ये तस्वीर है, ये इसमें। मैं ड्योंडी की बात कर रहा था ना। अच्छा। तो जब मुझे फिल्म घर जुए में म्यूज़िक डायरेक्टर का काम मिला, तो घर जुए गाने तो मैं गा ही रहा था।
तो मुझे लगा यार कि सारे गाने मेरी आवाज़ में हैं, ये किसी जोगी का एक सिचुएशन थी। अच्छा। तो मैं ये इसको वाचस्पति को जानता था, पहले से कलाकार था, ये सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में था, ओके। उसके साथ क्या कहते हैं गोपाल बाबू के साथ, तो उसमें था ये। तो फिर मैंने उसको बुलाया, वहाँ बम्बई बुलाया, मैंने कहा भाई तू आ जा, एक गाना है मेरा, वो उसको गाना है, फिल्म के लिए है। तो ये आ गया तुरंत वहाँ से भाग के। फिर हमने ये वाचस्पति ढूंढे से मैंने वो गाना गाया, सत्य देखुण ऊंचा असत्य देखुण ऊंचा, है ना। आपने उस गाने हाँ का ज़िक्र किया है और एक हाँ इसी फ़िल्म में एक जय बद्री केदारनाथ, हालाँकि आपने गाया नहीं था वो गाना, हाँ लिखा आपने है। हाँ, तो क्योंकि उन जिन्होंने गाया उनकी आवाज़ में वो तो इसी ने गाया था शायद, हाँ, अच्छा इन्होंने इससे ही गाया गवाया था। मैंने तो शायद। इनकी आवाज़ में तो हमने बार-बार सुना है, लेकिन हाँ नेगीदा की आवाज़ में ये गीत हमने कभी नहीं सुना। अगर आप नहीं, इसमें थोड़ा ये दिक्कत आई मुझे ये वाला है। कि ये था, ये ऐसा था ये कि जब ये गाना बना रहे थे उस समय, सन ये 84-85 की बात है, तो जो इसके प्रोड्यूसर थे विशेषर दत्त नौटियाल, जी, तो वो चाह रहे थे कि इस गाने में, क्योंकि इंदिरा गांधी का बड़ा खौफ था उस समय, करेक्ट। फिर इमरजेंसी भी का भी टाइम था वो शायद, और इन्होंने कहा जी इसमें इंदिरा गांधी का नाम डाल। अच्छा, मैंने कहा भजन में इंदिरा गांधी के कहाँ नाम का, से सही नेता बात के है। नाम का क्या होगा, कि नहीं साहब इसमें। अब मैंने कहा जी तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा आप क्यों जिद कर रहे हैं, ये है ऐसा कोई गाना होता तो उसमें करते। तो फिर जाके साहब बड़ी मुश्किल से उनको पटाया, फिर वो भी दिया कि जी मैं नहीं कर पाऊँगा इस काम को, फिर मैं एक भजन में है और इनका नाम डाल। तो फिर ये हुआ कि अच्छा इसमें जो ये भेदभाव का वो है हरिजनों में, अरे उनमें उसका ज़िक्र करो। वो बड़ा ऐसी स्थिति हो गई कि मैं क्या करूं, मैं करूँ। अब प्रोड्यूसर कह रहा है और उससे जुड़ी हुई सारी टीम है, अगर मैं सख्ती से करता हूं तो कहीं वो ये नहीं कह दें कि बस पैकअप करो, मैं नहीं कर हुँ, बनाता फिल्म को। और वो सारे मेरी तरफ टकटकी लगा के देख रहे, उधर से कह रहे थे कि भाई कर दो, नहीं तो वो सुबह से शाम तक वहीं पड़े रहते उसमें। फिर साहब इस पे कंप्रोमाइज़ हुआ कि चलो मैं हरिजनों का जिक्र कर देता हूँ इसमें, हालांकि वो इससे मैच नहीं खा रहा है। वो हुँ। लेन देखा था, क्योंकि आप हरिजनों को भजन भेद के भाव ना, भी ठाकुर बामण जात पात। हुँ, भजन में इसकी कोई गुंजाइश है होती नहीं है ना। आस औलाद और देश का खातिर हिटा भय वेणो साथ साथ, हे नारायण सभी तेरी छां संतान। तब यहाँ जाके उसको घुमा घमा के इस तरह करना पड़ा हरिजनों का जिक्र। इसलिए मैं इसको कभी मंच पे गाता नहीं हूँ, इस ज़्यादा नहीं। लाइन को ऊपर की लाइनें गाता हूँ बस। ये जैसे था, जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, जमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, जमुनोत्री जय जय। हे बाबा केदार तेरो जन ऊंचो थान, हो तनी उच्चो राखी ये देश को मान। जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, जमुनोत्री जय जय। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनु को ओणी चा। दुख विपदा त्वे मां छोड़ीक, सुख उकरी ली जानी चा। हे शंभो जो जस दे भगवान, जो जस दे भगवान, अखंड तेरी जोत जनी बद्री विशाला, हो तनी राखी अखंड ये मुल्क ये हिमाला। जय बद्री केदारनाथ,
जय बद्री केदारनाथ।